Jai Hind, all the students of 12th Science Mathematics. Dear students, the sixth chapter is running. In this chapter, the exercise 6.1 is also running. In this exercise, the three questions has done. Now the question number 4. What is question number 4? The radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 cm per second. Rate दी हुई है. Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 cm. Radius दी हुई है 10 cm. Clear? So, given that dr by dt, sorry, dx by dt equal to 3 cm per second और x दिया हुआ है, x दिया हुआ है आपका 10 cm, where x is the length, where x is the length of edge of the cube, तो x गिवन है हमारा 10 सेंटीमीटर, dx बाई dt दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इक्वल टू एक्स क्यूब. डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये जाएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t. रेट के लिए t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dv बाई dt इधर हो गया 3x स्क्वायर प्लस x के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर dx बाई dt. x का हो जाएगा dx बाई dt विद रेस्पेक्ट टू t. पहले x के रेस्पेक्ट में करा तो 3x स्क्वायर हो गया dx बाई dt और dx बाई dt dv में कितना 3, तो ये हो गया और x भी दिया हुआ है तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर और इंटू dx बाई dt कितना है 3, तो कितना हो गया 9 इंटू 100, तो 900 आ गया. कितना आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. आंसर. The rate of change of volume. So the rate of change of volume equal to 900 centimeters cube per second. आंसर. क्लियर? तो ये हो गया आपका. अब इस पे आपको क्वेश्चन करने हैं होमवर्क. क्वेश्चन नंबर है 5 एंड 6. क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको होम असाइनमेंट के लिए दिए गए 2 क्वेश्चन. डू योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. What is question number 7? The question number 7 is the length x of a rectangle. The length of x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 cm per minute. लेंथ जो है x रेक्टेंगल की वो डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ, क्या रेट है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर कम हो रही है. कम का मतलब माइनस. एंड द विड्थ और चौड़ाई जो है y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट. ये y जो है विड्थ चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट के हिसाब से बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव ली जाएगी. व्हेन x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ a द पैरामीटर एंड b एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. तो पैरामीटर को बताना है और कितनी चेंज हुई और एरिया को बताना रेक्टेंगल के. तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है l गुणा b, लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ, और पैरामीटर कितना हो जाए 2 इंटू एल प्लस बी. क्लियर? तो गिवन दैट x equal to 8
और y इक्वल टू कितना है भाई 6 सेंटीमीटर और dx बाई dt ये माइनस में लिया जाएगा -5 सेंटीमीटर पर मिनट और dy बाई dt कितना है dy बाई dt चेंज इन विड्थ कितना है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर दोनों लिखिए लेट p बी द पैरामीटर लेट p बी दी पैरामीटर एंड a be the area a be the area of rectangle then dp by dt ये p में चेंज होगी 2 times dp by dt therefore p कितना हो जाएगा 2 into x plus y और a इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई एरिया कितना हो जाएगा एक्स वाई लेंथ इंटू तो dp बाई dt कितना हो जाएगा dp बाई dt 2 इंटू dx बाई dt प्लस dy बाई dt और dA बाई dt कितना हो जाएगा dA बाई dt फर्स्ट फंक्शन और ये dy बाई dt प्लस सेकंड फंक्शन और x का हो गया dx बाई dt। क्लियर तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू dx बाई dt कितना -5 और dy बाई dt कितना है 4 तो 4 हो गया है और dA बाई dt कितना हो जाएगा भाई dA बाई dt x व्हाट इज x 8 और dy बाई dt 4 और y कितना 6 और dx बाई dt कितना है -5 तो ये हो गया आपका -2 आ गया। क्लियर और dA बाई dt कितना आ गया dA बाई dt आ गया 32 और ये आ गया 2 तो एक तो 2 से जो है इंक्रीज कर रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है पैरामीटर डिक्रीज हो रहा है। क्लियर देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर is -2 सेंटीमीटर पर मिनट and rate of change of area and rate of change of area is 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये बढ़ रहा है ये कम हो रहा है पैरामीटर कम हो रहा है इस दर से इस रेट से -2 की और ये 2 से इंक्रीज कर रहा है एरिया में। क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर 8 ए बैलून which always remains spherical inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. Clear? क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 dV by dt
कितना है भाई 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एंड आर इक्वल टू 50 एंड आर कितना है भाई 15 सेंटीमीटर। तो v कितना हो v इक्वल टू 4/3 स्फेरिकल है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है इसका वॉल्यूम स्फीयर का, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब डिफरेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट v विद रेस्पेक्ट टू t, तो dv/dt हो गया इसका, तो ये जाएगा 4/3 कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 3r² विद रेस्पेक्ट टू r, और r का हो गया dr/dt, dr/dt। क्लियर? तो dr/dt हमें निकालना है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ 900 4π/3 से 3 गया 4πr², r कितना है 15, तो 15 का होल स्क्वायर हो गया और इंटू dr/dt। तो dr/dt कितना आ गया भाई dr/dt 900/4π इंटू 15 इंटू 15, 15 जीवन 90 और 15 जगह 60 और 4 से गया 10 टाइम्स, तो ये हो गया 10/π 10/π 4 कहाँ गया हमारा ये 4, 15 जगह 90 0, 15 जगह 60, ये 0 कहाँ से आ गया 15 जगह 90 0 होगी 60 और 15 जगह 60, ठीक है। अब 4 से 4 गया तो कितना हो गया 1/π आ गया 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस आ गया आपकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क ये करना है आपको। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।